आपका हमारा चैनल टाइम से स्टार जीएस गुरु पर, और ये हमारी आज पुनरावलोकन बीपीएससी से पुनरावलोकन सीरीज की पार्ट 9 होने जा रहा है। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आगे भी एंजॉय करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अन्य जन आंदोलन, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। तो इसका आंसर हो जाएगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल की नदी तट के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए। उन्होंने नील की खेती बंद कर दी और अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह साबित हुआ था उस टाइम पे ये आंदोलन। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ा था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल चुका था। किसानों की एकजुटता के कारण 1860 ईस्वी तक जो लगभग सभी नील कारखाने जो बंद हो गए थे। याद रखिएगा, 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो चुके थे। और बंगाल के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने क्या किया कि बंगाल अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति समर्थन को व्यक्त किया था। इसमें उन्होंने क्या किया था कि हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका दिखाई है, और नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण उस टाइम के एक दीनबंधु मित्र थे, उन्होंने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे। तो दिगंबर विश्वास है, विष्णुचंद्र विश्वास। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, की रचना किसने करी थी? दीनबंधु मित्र ने करी थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र द्वारा किया गया था। सेकंड हमारा क्वेश्चन होता है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? जिसका हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। और जो वंदे मातरम जो गीत है हमारा, ये भी सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर रचित है। आनंद मठ नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। तो ये वो हमारा जो वंदे मातरम गीत है, ये भी सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर ही रचित है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? इसका हो जाएगा सन्यासी। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था?
वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट पर 1882 में। और 1825-26 में भयंकर अकाल के कारण और अन्य अभाव के कारण इन्होंने उमाजी नाइक के नेतृत्व में फिर से विद्रोह किया था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा। बघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध हुआ था, याद रखिएगा ये चीज़। बड़ौदा के गायक वाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। और इन्होंने क्या किया था? 1818 से 1819 के मध्य में ब्रिटिश क्षेत्रों पर आक्रमण भी किया था और जो कि 1820 के आसपास समाप्त भी हो गया था। पागलपंथ की स्थापना किसने करी थी? इसका हो जाएगा करम शाह ने। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंड। उन्नीसवीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तोंगन नेग मिनाज संगमा एक गारो आदिवासी नेता थे जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। वह दिसंबर 1872 में बेजोड़ वीरता और साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने करके नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने किया था। अठारह सौ 31 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंह भूमि पर। हौज विद्रोह हुआ था, तो ये हुआ था 1720 से 21 के दौरान। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान, जिसका केंद्र वर्तमान में झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूमि जिला था। ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्यों के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो इसका आंसर है सी, झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में। बिरसा मुंडा हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 से ईस्वी में प्रारंभ हुआ था।
कूका आंदोलन के किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना। 1921 के मोबला आंदोलन की जो शाखा थी खिलाफत आंदोलन की, 1921 का मोबला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। मोबला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में, 1946 से 47। इन्होंने इसमें क्या किया था? लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष। इनका संघर्ष इसलिए था कि लगान की दर को 1/3 कर दिया जाए। उन्नीस सौ 40 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की सी फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दे दिया जाए। अब हमारा आ जाता है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उठ के डिस्पैच। उठ के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजों की सिफारिश की थी। देखिए ये हमारा वुड्स डिस्पैच, इसके उद्देश्य क्या थे? वुड डिस्पैच का मेन मोटिव था कि यूरोपियन साहित्य को, यूरोपियन शिक्षा को और वैज्ञानिक सोच को पूरे इंडिया में विस्तार किया जाए। और इन्होंने ये भी कहा था कि प्राथमिक विद्यालय मतलब शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर संस्थानों की स्थापना की जानी थी, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल, कॉलेज, डिग्री के लिए, और विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर आधारित हो। वुड डिस्पैच ने शिक्षा की एक पदानुक्रमित संरचना का प्रस्ताव दिया। इनके अनुसार शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर संस्थानों की स्थापना की जानी थी। प्राथमिक विद्यालय जहां वर्नाक्यूलर भाषाओं में शिक्षा दी जाए, हाई स्कूल जहां अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर दोनों भाषाओं में शिक्षा दी जाए, कॉलेज जहां डिग्री कोर्स के लिए अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए, और विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर आधारित। अब आइए देखते हैं इन्होंने महिला शिक्षा के बारे में क्या कहा था। इसमें होता कि इन्होंने महिला शिक्षा के महत्व को पहचाना था और इनके प्रसार के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया था और अपनी सिफारिश भी की थी कि हाँ महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और इन्होंने माना कि महिलाओं की शिक्षा समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।
और इन्होंने शिक्षा के वित्त पोषण के लिए सरकारी सहायता की वकालत मांग भी करी थी। इन्होंने शिक्षा के लिए धन आवंटित करने और स्थानीय निकायों को भी इसमें योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ग्रांट इन एड सिस्टम की भी इन्होंने ही सिफारिश करी थी। इसके अगर महत्व को और प्रभाव को देखें तो इसमें इन्होंने वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की। इनके परिणाम स्वरूप कई नए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी और भारत में शिक्षा के विकास पर गहरा प्रभाव डाला। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसलिए। और इन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की थी और इसके परिणाम स्वरूप कई नए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना। इन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की भी नींव रखी थी और भारत में शिक्षा के विकास पर गहरा प्रभाव भी डाला था। इनकी कुछ आलोचनाएं भी हुई थी। आइए देखते हैं क्यों हुई थी। इसका है कि हालांकि वुड डिस्पैच एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हुई। इनमें से एक आलोचना यह थी कि इन्होंने अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत को पूरी तरह से नहीं त्यागा और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी पर अत्यधिक जोर दिया था, जिससे आम भारतीयों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो गया। और प्रस्तावित मेन तौर पर इनकी आलोचना का रीज़न यही था। ये देखिए, यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है। उच्च शिक्षा का अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया था इन्होंने, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने हिंदी भाषा को प्राथमिकता नहीं दिया था, बट इंग्लिश को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, प्रायोरिटी इंग्लिश को ज़्यादा दी थी। महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश की थी। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर स्कूल, कॉलेज खुलने चाहिए थे और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की, जिन्होंने ऐसी मांग भी करी थी। नेक्स्ट है हमारा मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया? 2 फरवरी 1835 को, 2 फरवरी 1835 को। नेक्स्ट है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? ये कहा था टीवी मैकाले ने। इन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भी रखी थी 1835 ईस्वी में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव, अगेन वही रिपीटेड क्वेश्चन है। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये भारत में विश्वविद्यालय, आधुनिक शिक्षा, सामाजिक सुधार, नॉर्मली सभी थे इसमें। नेक्स्ट है हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1916 में। पंडित मदन मोहन
मालवीय द्वारा। 1902 में लॉर्ड मैकाले-कर्जन ने 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? तो यह था 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? डेविड हेयर। और 1817 कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 में। अठारह में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। फर्स्ट है देश के हितों की रक्षा, भारतीयों के बीच संपर्क मित्रता बढ़ाना, जाति संप्रदाय प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करना, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। आप लोग इस चीज़ को, इसमें जो जितने भी पॉइंट है इसको नोट कर लीजिएगा काफ़ी अच्छे से, इसमें क्वेश्चंस पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? 1917 में किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत में मीडिया को नियंत्रित नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत में प्रेस का विकास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? लॉर्ड रिपन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? 1 2 3, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिया। यह किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में। कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर सदानंद द्वारा।
और ये दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र है। ये चीज़ आप नोट करिएगा कि ये अंग्रेजी समाचार पत्र है। कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया? पुर्तगाली मिशनरी रहे थे। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने शुरू किया था, वैंकूवर में। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? हमारे देश के भावी संसद का केंद्र है डैश 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 और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। इसका हो जाएगा द इंडियन मिरर, 1886 जनवरी। समाचार पत्र द हिंदू व केसरी बंगाली हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका ये रहेगा। द हिंदू के हैं सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के हैं द बाल गंगाधर तिलक, द बंगाली के हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तान के हैं गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के हैं गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, द हिंदू जी सुब्रमण्यम, केसरी बंगाल गंगाधर तिलक, द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट हमारा फिर से समाचार एंड संपादक मैच करना है। फ्री हिंदुस्तान है तारकनाथ दास जी का, इंडियन ओपिनियन है महात्मा गांधी का, वॉइस ऑफ इंडिया है दादा भाई नौरोजी का, द बंगाली है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा 1 to 4। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े जो थे, इन्होंने ये जो है धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों से आकर्षित हुए थे। फराजी कौन थे? इसका हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने करी? हाजी शरीयतुल्लाह ने करी। फराजी आंदोलन के विरोध में 1890 ढाका में ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया था? जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। इनको देखिए और क्या क्या कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन करिएगा, ये इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? अगेन राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिक ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। 1890
1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपने गुरु की स्मृति में। एटीन 93 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी 1897 में। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई गई? स्वामी विवेकानंद द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। और 1893 में ये जो आर्य समाज है ये 2 गुटों में बंट गया था। नेक्स्ट है हमारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी? ज्योतिबा फूले ने करी थी 1873। इनकी पुस्तक गुलामगिरी है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फूले ने करी थी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, ज्योतिबा फूले के थ्रू। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम एच.वी. ब्लावटस्की के द्वारा। प्रार्थना समाज या यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रामवी बसजासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। किसका हो जाएगा ये? आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फुर्दोंजी। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था। जून 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? नाडार, 6 जून 1899। शारदा मणि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हुई थी। 18। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने करी थी? 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने करी थी। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? गोपाल कृष्ण देशमुख के द्वारा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। नेक्स्ट है हमारा भारत सेवक समाज, तो ये रिलेटेड है गोपाल कृष्ण गोखले से। तत्वबोधि सभाएं देवेंद्र नाथ टैगोर से। आत्मीय सभाएं राजा राम मोहन राय से। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्म समाज, रिलेटेड है राजा राम मोहन राय से। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित से। हमारा आता है टॉपिक कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब ने करी थी। इनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन में भारतीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सुधारों के लिए ज्ञापन सौंपना तथा उसकी भेदभावपूर्ण नीतियों का विरोध करना था। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? अगेन आप लोग ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी 1884 में एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू और एस रामास्वामी मुदलियार ने। देखिए, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक के महादेव गोविंद रानडे, बम्बई प्रेसिडेंसी के थे फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा के थे एम वीर राघवाचारी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और आज की क्लास हम यही पे एंड करते हैं। इस टॉपिक के बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में पूरा इस सीरीज को कंप्लीट करना चाहूँगी।